इस एडवेंचरस और मजेदार कहानी की शुरुआत होती है मून डस्ट नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए। लेबोरेटरी में मौजूद वैज्ञानिकों को अचानक अंतरिक्ष में से कुछ सिग्नल्स मिलने लगे थे और ये सारे सिग्नल्स समय के साथ साथ काफी तेज होते जा रहे थे। दरअसल ये सब दूसरी दुनिया से आए हुए बहुत सारे स्पेसशिप होते हैं जो किसी बीहड़ इलाके में जाकर लैंड हो रहे थे। इसीलिए अब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने सीक्रेट टीम मेंबर्स को भेजते हैं वहां जाकर पता लगाने के लिए कि आखिर वो सारी स्पेसशिप हैं किसकी। जल्द से जल्द लीडर और उसकी पूरी टीम निकल पड़ती है बीहड़ वाले इलाके की तरफ। अब हमें दूसरी तरफ जैक नाम का एक टैक्सी ड्राइवर दिखाया जा रहा था। जैक अपने पैसेंजर्स के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार और दयालु होता है। पैसेंजर्स को चाहे जहां भी जाना हो जैक उनकी पूरी तरीके से मदद करता था। पैसेंजर्स अगर भूलकर $1 एक्स्ट्रा भी दे दें तो जैक उन्हें लौटा कर आता। जैक के इसी तरीके के बिहेवियर को देखकर सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा खुश रहते हैं। कुछ ही देर बाद जैक की टैक्सी में एलेक्स नाम की एक वैज्ञानिक बैठती है। जैक एलेक्स से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, इसीलिए अब खुश होकर एलेक्स ने जैक को एक इनविटेशन कार्ड दिया जो एक बहुत ही बड़े सेमिनार का इनविटेशन था पास ही वाले हॉलीवुड होटल के अंदर। जैक भी खुशी खुशी उस इनविटेशन को ले लेता है। अब हमें दूसरी तरफ लीडर और उसके सारे टीममेट्स दिखाए जा रहे थे जो उस बीहड़ वाले इलाके में पहुंच रहे होते हैं जहां पर स्पेसशिप क्रैश हुई थी। हालांकि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी उन्हें कोई स्पेसशिप या फिर एलियंस दिखाई नहीं देते, लेकिन उन्हें एलियंस के पैरों के निशान जरूर मिल जाते हैं। सारी रिपोर्ट्स और सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद वो वापस अपने लेबोरेटरी में आ गए थे जिनकी मदद से वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। शहर के हर एक सीसीटीवी कैमरास फुटेज चेक करने के बाद उन्हें आखिरकार 2 एलियंस मिल जाते हैं जो जैक नाम के एक ड्राइवर के टैक्सी के अंदर बैठ रहे थे। इसीलिए अब ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि वो जैक के पास जाकर कुछ पूछताछ करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जिसके पास कुछ गुंडे आकर उससे बात करने लगे थे। दरअसल ये सब बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जो जैक से कह रहे थे कि हमारे बॉस ने तुम्हें वापस से टीम में ज्वाइन करने बुलाया है। बात ये थी कि कुछ समय पहले जैक भी इन्हीं के जैसा गलत काम किया करता, लेकिन जैक ने अब वो सारे काम छोड़ दिए और ड्राइवर बन गया। जैक उन गुंडों से साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाने वाला। इसके बाद तो वो क्रिमिनल जैक के साथ जबरदस्ती करने लगे थे। तब जैक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उन दोनों को पकड़कर नीचे गिरा देता है, यानी कि वो दोनों जैक का मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिसके बाद उन्हें करारी हार का स्वाद चखकर वापस जाना पड़ता है। इसके बाद जब जैक अपनी टैक्सी चला रहा था तभी उसे अपने मिरर में 2 बच्चे दिखाई दे रहे थे जो ठीक टैक्सी में बैठे थे। जैक तुरंत ही गाड़ी रोककर पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। वो दोनों अपना नाम सारा और सैद बताते हैं। दरअसल ये दोनों और कोई नहीं बल्कि स्पेसशिप से आए हुए एलियंस थे जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इंसानों का रूप धारण कर लिया है और अब वैज्ञानिक से लेकर सारे ऑफिसर्स इन्हीं दोनों के पीछे पड़े हैं। जैक को तो याद भी नहीं होता कि उसने इन दोनों बच्चों को अपनी टैक्सी में कब बिठाया था, पर अब सारा और सैद जैक से कहने लगते हैं कि हमें शहर के अंत वाले भाग में जाना है। जैक सुनकर तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा दूर थी। तब जाकर सैद जैक को बहुत सारे पैसे दे रहा था। अब इतने पैसे देखने के बाद जैक का मन कहीं न कहीं मान जाता है, इसीलिए वो बिना कुछ सवाल पूछे सारा और सैद को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए चला गया था। अब जैक लगातार आगे बढ़ते हुए शहर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अचानक जैक ने नोटिस किया कि उसकी टैक्सी का पीछा कुछ कार्स कर रही हैं। ये कार्स और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं क्रिमिनल्स की होती है जो जैक को अपनी टीम में वापस शामिल करना चाहते थे। वो सारे क्रिमिनल्स अपनी कार की मदद से जैक की टैक्सी को धक्का दे रहे थे। इसीलिए अब सैथ और सारा अपने आप में कुछ इशारा करते हैं और सैथ पता नहीं कैसे बिना दरवाजा खोले टैक्सी में से बाहर निकल जाता है। वो तो डायरेक्टली जाकर उन क्रिमिनल्स के गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था और अब जैसे ही वो सारी कार्स सैथ से टक्कर खाती हैं, तब कार्स के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन सैथ को एक भी खरोच नहीं आई हुई होती। जरूर सैथ के पास कोई सुपर नेचुरल शक्तियां होंगी क्योंकि वो तो इनडायरेक्टली एक एलियन है। अब इसी तरीके से सैथ उन सारे क्रिमिनल्स को मजा चखाता रहता है। वहाँ पर सारा अपनी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके टैक्सी को कंट्रोल कर लेती है और सैथ को टैक्सी में लेने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में लेकर आती है। जैक को तो कुछ नहीं समझ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और अब उन सारे क्रिमिनल्स को मजा चखाने के बाद सैथ भी टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाता है, जिसके बाद जैक सीधा निकल पड़ा था उन दोनों के डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ शहर के बाहर मौजूद एक बीहड़ वाले इलाके में एक घर मौजूद होता है। सैथ और सारा उसी जगह पर उतरकर घर के अंदर जाने लगे थे। जैक को नहीं समझ आता कि इतने छोटे राइड के लिए इतने सारे पैसे कौन दे सकता है। उसे लग रहा था कि ये दोनों बच्चे इस शहर में नए हैं और वो अपने बाकी पैसे लेना भूल गए थे। इसीलिए अब जैक भी बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों
बच्चों के पीछे घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैक को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल देगा। अंदर जाने के बाद जैक ने देखा कि सेथ और सारा के हाथ में एक अजीब तरीके का डिवाइस मौजूद है। ये डिवाइस देखने में बहुत ही ज्यादा एडवांस लग रहा था। सारा और सेथ जैक से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर अब यहाँ जैक को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी, इसीलिए वो सारा और सेथ के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। अब यहाँ सेथ ने एक अजीब तरीके के रिमोट कंट्रोल डिवाइस की मदद से एक अजीब दरवाजा ओपन कर दिया था। ये सीक्रेट दरवाजा तो कहीं और ही लेकर जा रहा था, जिसके अंदर अब सारा और सेथ के साथ जैक भी अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ जाने के बाद जैक को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, क्योंकि उस जगह पर जितने भी पेड़ पौधे मौजूद थे वो काफी यूनिक और अर्थ पर ना पाए जाने वाले होते हैं। सारा और सेथ एक जेली टाइप सब्सटेंस के पास आकर रुक जाते हैं। तभी सारा ने अपना लॉकेट निकालकर उस जेली टाइप सब्सटेंस के ऊपर रख दिया और फिर उसके अंदर हाथ डालकर एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस बाहर निकाला। और यही डिवाइस लेने के लिए सारा और सेथ पृथ्वी पर आए थे। जैक बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये डिवाइस करता क्या है। हालांकि सारा और सेथ ने उस डिवाइस के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी तरह इस डिवाइस के पीछे और भी लोग पड़े हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। यहाँ पर जिसका डर था वही हुआ। उस डिवाइस को हासिल करने के लिए एक खतरनाक एलियन वहाँ आ जाता है और सेथ और सारा पर हमला करने लग जाता है। जैक तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सारा और सेथ को बचा ले, लेकिन वो बुरा एलियन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सभी को उठा उठा कर पटक रहा था। सेथ अपनी सुपरनैचुरल पावर्स इस्तेमाल करता है। इससे पहले उस बुरे एलियन ने उसे उठाकर काफी ज्यादा मार दिया था। सेथ तो ठीक से अब चल भी नहीं पा रहा होता, लेकिन यहाँ जैक ने बड़ी बहादुरी दिखाई। वो तुरंत जाकर सेथ को अपने कंधे पर उठाकर सारा को बाहर लेकर आ जाता है। वो बुरा एलियन तो लगातार उन तीनों पर हमला करते ही जा रहा था, लेकिन यहाँ जैक ने जल्द से जल्द दोनों को अपनी टैक्सी में बिठाया और वहाँ से दूर जाने लगा। जैक तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। थोड़ी दूर पर ही जाने के बाद जैक सारा और सेथ से सारी सच्चाई पूछने लगा। तभी सेथ सारा को कहने से रोक देता है, क्योंकि अभी तक उसे जैक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर अब अगले ही मोमेंट में वो खतरनाक एलियन अपनी स्पेसशिप की मदद से उनकी टैक्सी पर हमला करने लगा था। चारों तरफ एकदम से बमबारी होने लग जाती है, लेकिन जैक जो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर था, वो इन सारी चीजों से बचते हुए सेथ और सारा को एक अच्छी जगह पर लेकर आ जाता है। लेकिन वो बुरा एलियन उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। इसीलिए अब जैक को एक आइडिया आया। वो तुरंत ही अपनी टैक्सी लेकर एक सुनसान टनल में आ जाता है। दरअसल इस टनल के अंदर ट्रेन का रेलवे ट्रैक था, जिस पर कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी। और जैक का प्लान होता है कि वो इसके अंदर उस बुरे एलियन को फंसा दे। वो खतरनाक एलियन तो अपनी स्पेसशिप लेकर जैक की टैक्सी का पीछा करते हुए टनल के अंदर घुस जाता है। पर अब दूसरी तरफ से लगातार ट्रेन भी आने लगी थी। जैक तुरंत ही अपनी टैक्सी लेकर भगाने लगता है और ट्रेन के टनल में घुसने से पहले बाहर निकल जाता है। और अब होना क्या था, ट्रेन डायरेक्टली जाकर उस बुरे एलियन की स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो गया था। शायद अब तक तो वो बुरा एलियन मारा भी जा चुका होगा। लेकिन अब जैक सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सारा और सेथ से ये सारी सच्चाई पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। सेथ भी यहाँ पर कंफर्म हो गया था कि हम जैक पर भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए वो जैक को अपने बारे में सब कुछ बता रहे थे। सारा ने जैक को बताया कि हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं, बल्कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस हैं, और जिस डिवाइस को हमने उस घर से हासिल किया था उसके लिए ही हम पृथ्वी पर आए थे। अब सिर्फ हम दोनों को अपने प्लेनेट पर लौटना है। जैक तो शुरुआत में सारा और सेथ की बात सुनकर एकदम से हंसने लगता है कि ये दोनों क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सारा ने अपनी सुपरनैचुरल शक्तियों का यूज करके सारी चीजें हवा में उड़ा कर दिखाई, तब जाकर शायद जैक को उनके ऊपर भरोसा हो जाता है। साथ ही साथ जैक पता नहीं क्यों उन दोनों से काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि शुरुआत से ही जैक उन्हें कुछ बच्चे मान रहे थे जो शरारती करते हुए यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अब रियलिटी में वो दोनों तो एक एलियन है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें लीडर दिखाया जाता है, जिसे की स्पेसशिप और उसके अंदर से निकले हुए एलियंस को ढूंढने का काम मिला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका सारा शक जैक के ऊपर जाता है, इसीलिए उनकी पूरी टीम जैक का पता लगाने का ट्राई कर रही थी। लीडर की टीम ने तो जैक की टैक्सी को भी ट्रेस किया था, जिससे कि उन्हें पता चला कि वो एक पुरानी रेलवे ट्रैक के टनल के यहाँ पर रुका हुआ है। इसीलिए अब लीडर तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर तुरंत उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उस जगह पर तो सिर्फ ट्रेन के एक्सीडेंट होते हुए मलबे दिखाई दिए थे। ताज्जुब की बात ये होती है कि वो स्पेसशिप जो ट्रेन से टकराई थी वो भी वहाँ पर
पर नहीं होती, यानी कि कहीं न कहीं वो खतरनाक एलियन अभी भी जिंदा है। जैक तो बहुत पहले ही सारा और सैथ को लेकर वहाँ से निकल चुका था और अब वो उन दोनों के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है कुछ खाना खाने के लिए। सारा और सैथ के बारे में सब कुछ जानने के बाद जैक अपने एक दोस्त के यहाँ पर कॉल करता है, लेकिन जैक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका मोबाइल भी ट्रेस किया जा रहा है, जिससे कि लीडर और उसकी पूरी टीम तुरंत पता लगा लेती है कि जैक का लोकेशन क्या है। और अब लीडर तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगे थे जहाँ पर जैक मौजूद है। कुछ ही देर में लीडर जैक को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम वो दोनों बच्चे लौटा दो, इसके बदले मैं तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे क्रिमिनल चार्जेस हटा दूंगा। पर अब जैक ने डिसीजन ले लिया था कि वो किसी भी हालत में इन दोनों बच्चों को लीडर के हवाले नहीं करेगा। जैक ने जब बाहर देखा तो सारी मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर आने लग जाती हैं, यानी कि सारा और सैथ बहुत ही ज्यादा खतरे में थे। इसीलिए अब जैक सारा और सैथ को अपनी टैक्सी में बिठाता है और फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स की तरफ भागने लग जाता है। सारा भी अपनी सुपर नेचुरल पावर्स की मदद से सामने आने वाले सोल्जर्स की कार्स को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी, जिससे कि जैक को मदद मिलती है और वो काफी तेजी से दूर निकल जाता है। पर अब जैक सारा और सैथ से ये पूछ रहा था कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। सैथ बताता है कि हमें अपनी स्पेसशिप की जरूरत है जिससे कि हम अपने घर पर जा सकते थे, लेकिन वो स्पेसशिप तो लीडर और उसके लोगों के कब्जे में है। जैक कह रहा था कि अगर तुम सब लीडर के साथ में चले गए ना, तब वो तुम दोनों को कैद करके तुम्हारे ऊपर रिसर्च करेंगे और इस बारे में दुनिया वालों को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। अब यहाँ जैक को उस साइंटिस्ट के बारे में याद आया जिसने कि उसे हॉलीवुड होटल में एक इन्विटेशन दिया होता है। इसीलिए अब जैक सैथ और सारा को लेकर डायरेक्टली एलेक्स यानी कि वैज्ञानिक के पास चले गया था। जैक एलेक्स से मिलकर उसे सारी बातें बताता है, लेकिन एलेक्स को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तब जाकर सारा और सैथ अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं, जिससे कि एलेक्स को सारी चीजें समझ में आ जाएं। अब यहाँ सारा ने नेचुरल शक्तियों की मदद से चारों तरफ अंतरिक्ष का एक समूह बना दिया था, जहाँ पर वो एलेक्स और जैक को बता रही होती है कि हमारा प्लेनेट यहाँ से 5000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और वो अब पूरी तरीके से मर रहा है। सारा और सैथ के पेरेंट्स वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई सालों की रिसर्च के दौरान पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढा था जिसकी मदद से हम अपने प्लेनेट को वापस से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब ये बात हमारे प्लेनेट के गवर्नमेंट और बाकी लोगों को पता चली, तब उनका डिसीजन निकला कि हम अपना प्लेनेट छोड़कर पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और सभी इंसानों को खत्म करके अपना घर बनाएंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स और प्लेनेट के बहुत सारे लोग इन सारी चीजों के खिलाफ थे, क्योंकि किसी सभ्यता को पूरी तरीके से खत्म करके उस पे नई सभ्यता बनाना बहुत ही गलत था। हमारे पेरेंट्स के रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि हमें सिर्फ पृथ्वी की थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है, उतनी एनर्जी हमारे प्लेनेट को फिर से जनरेट करने के लिए काफी होगी। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट वालों ने हमारे पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया और अब वो चाहते थे पृथ्वी को पूरी तरीके से कब्जा करना। पर अब सारा और सैथ को वो डिवाइस मिल चुका है जिसके अंदर पृथ्वी की थोड़ी सी एनर्जी मौजूद है, जिससे कि वो अपने प्लेनेट के गवर्नमेंट को लेके जाकर बता सके कि हम अपने प्लेनेट को अभी भी बचा सकते हैं। सारी बातें समझने के बाद एलेक्स भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। अब एलेक्स यहाँ पर उन तीनों को लेके चली जाती है अपने कुछ असिस्टेंट्स के पास जो उनकी इन सारी चीजों में मदद कर सकते थे। एलेक्स अपने असिस्टेंट से पूछती है कि आखिरकार लीडर और उसके लोगों ने स्पेसशिप को कहां पर छुपा कर रखा होगा। एलेक्स का असिस्टेंट तो कुछ ही देर में सारी रिसर्च करके ये बता देता है कि वो स्पेसशिप लीडर के लोगों ने विच माउंटेन नाम की एक खतरनाक जगह पर छुपाई थी। लेकिन साथ ही साथ एलेक्स का असिस्टेंट इतना कहता है कि रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी पर भी अंधाधुंध विश्वास मत करना, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वो विच माउंटेन चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर एलेक्स जैक से कहती है कि हमें जल्द से जल्द विच माउंटेन के लिए निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब एलेक्स अपने कुछ कपड़े पैक करने के लिए होटल में चली जाती है। जैक पता नहीं क्यों बड़ी अजीब तरीके से एलेक्स को पीछे से देख रहा था, पर अब जैक जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, वहाँ से सारा और सैथ गायब हो चुके थे। जैक तो तुरंत ही उन दोनों को ढूंढने के लिए अंदर की तरफ भागने लग जाता है, पर बाद में पता चला कि सारा और सैथ तो एक शो को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर जिसे कि वो एक स्टैचू समझ रहे थे, वो एकदम से जिंदा हो जाता है। सारा और सैथ को तुरंत से समझ गया था कि ये तो वही बुरा एलियन है जो शुरुआत में उन दोनों के ऊपर हमला कर रहा था। वो बुरा एलियन जैसे ही सारा और सैथ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी सारा ने अपनी शक्तियों की मदद से एलियन के ऊपर स्टेज ही गिरा दिया, जिससे कि उन तीनों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब बुरी खबर थी कि लीडर और उसके सारे लोग भी वहाँ पहुँच गए थे उन्हें पकड़ने के लिए। तभी सारा ने अपनी सुपर काइनेटिक एनर्जी का यूज करके उस गेम पार्लर में
खेल रहे सभी लोगों का जैकपॉट लगवा देती है, जिससे कि सभी लोग खुश होकर एकदम से नाचने लगे थे। और इन सारी भीड़ भाड़ का एक अच्छा फायदा उठाकर जैक, सारा और सैथ तुरंत ही वहां से टैक्सी में बैठकर भागने लगे थे। पर अभी भी उनका लगातार पीछा किया जा रहा था और अब तो उनकी टैक्सी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन जब लीडर के लोग जैक और बाकी एलियंस को पकड़ने के लिए टैक्सी ओपन करते हैं, तब उसके अंदर तो एलेक्स का असिस्टेंट अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। यानी कि जैक, एलेक्स, सारा और सैथ ने मिलकर उन लोगों का पोपट कर दिया। वहाँ दूसरी तरफ वो चारों तो एक ट्रक में बैठे हुए थे और लगातार विच माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो सब उस माउंटेन के ऊपर पहुंच भी जाते हैं, जिसके बाद वो चारों स्पेसशिप को ढूंढने में लग गए थे। पर शायद लीडर और उसकी टीम को पहले से ही पता था कि ये सभी लोग यहीं पर आएंगे, इसीलिए वो अपनी आर्मी फोर्स के साथ वहां पहले से ही तैनात था। लीडर के लोगों ने तो सबसे पहले उनके पास पहुंचकर सारा और सैथ को बेहोश किया और उन दोनों को विच माउंटेन पर बनाई गई सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर लेकर जाकर एक्सपेरिमेंट करने लगे। जैक और एलेक्स को तो इस जगह से काफी दूर लेकर जाया जा रहा था, जिससे कि वो इन सारी चीजों में दखल अंदाजी ना कर सकें। लेकिन जैक तो इस तरीके से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। आखिर वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुका है। जैक और एलेक्स ने मिलकर तो दोनों सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो वापस लौट सकें। और अब उनकी कार को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने के बाद वो विच माउंटेन पर लौट आते हैं। उन्हें अब कैसे भी करके सारा और सैथ को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। लीडर तो अब लगातार सारा और सैथ पर एक्सपेरिमेंट करता ही जा रहा था, क्योंकि उसे पता करना है कि आखिर ये दोनों एलियंस अपनी सुपरनैचुरल पावर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें उन्हें पता चल गई, तब वो इन सुपरनैचुरल शक्तियों को इंसानों में भी इंक्लूड कर पाएगा। लेकिन तब तक जैक और एलेक्स उस लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने एक एक करके सामने आने वाले वैज्ञानिकों को मारना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें सारा और सैथ भी दिखाई दे रहे होते हैं, जिन्हें की चैम्बर में बंद करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसीलिए अब जैक और एलेक्स ने दोनों ही तरफ से जाकर उन सारे वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, जिससे कि वो सारा और सैथ को भी वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो चारों पूरे लेबोरेटरी में घूमकर स्पेसशिप को ढूंढने में लग गए थे। एलेक्स तो अब एक वैज्ञानिक का कॉस्ट्यूम पहनकर बाकी सारे टीममेट्स के पास जाकर ये कहती है कि लीडर का सख्त आदेश है कि सारे लोग इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें। वो सभी वैज्ञानिक इस कमांड को फॉलो करते हुए लेबोरेटरी से बाहर निकलने लग गए थे। लेकिन आधे रास्ते पर ही उन्हें लीडर और सोल्जर्स मिल जाते हैं, जिन्हें की पता चला कि लीडर ने तो ऐसा कुछ आदेश दिया ही नहीं होता। अब यहाँ सारा, सैथ, जैक और एलेक्स ने किसी भी तरीके से स्पेसशिप को ढूंढ लिया था। सारा और सैथ स्पेसशिप के पास जाकर उस डिवाइस को लगा देते हैं, जिसे कि उन्होंने उस बेकार घर से निकाला था। उस अनोखे डिवाइस के लगाते ही स्पेसशिप पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई थी। सारा और सैथ तो स्पेसशिप की तरफ लगातार बढ़ने ही लगे होते हैं, पर तभी लीडर अपने सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ वहां पर आ जाता है, जिसने कि तुरंत ही आदेश दे दिया था फायरिंग का। सारे सोल्जर्स लगातार अंधाधुंध गन चलाने लगे थे, पर तभी अचानक बंदूक से निकली हुई सारी गोलियां पास में आकर एकदम से रुक जा रही थीं। ये कमाल था सारा और सैथ की सुपरनैचुरल शक्तियों का, जिसकी वजह से एक भी गोलियां जैक और एलेक्स को टच भी नहीं की थीं। लीडर को इतना तो पता चल गया था कि वो बंदूक की मदद से इन्हें कुछ नहीं कर सकते, पर अब अचानक उस जगह पर वही खतरनाक एलियन भी आ जाता है, जो शुरुआत से सारा और सैथ के पीछे पड़ा हुआ था। उस बुरे एलियन ने तो देखते ही देखते वहाँ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया होता है। उस एलियन के हमले की वजह से लीडर और उसके बाकी सारे लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। इसी अच्छे मौके का फायदा उठाकर जैक, एलेक्स, सारा और सैथ तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चले गए थे। स्पेसशिप को एक्टिवेट करने के बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो बुरा एलियन उनके रास्ते में ही खड़ा हुआ था। इसीलिए अब सारा और सैथ ने स्पेसशिप की मदद से उस बुरे एलियन को हिट कर दिया। वो अपनी स्पेसशिप को जल्द से जल्द लेबोरेटरी से बाहर निकाल लेते हैं और आसमान की तरफ निकल जाते हैं। सारा और सैथ बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी सैथ बताता है कि हम चारों के अलावा स्पेसशिप में एक और आदमी मौजूद है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक एलियन था। जैक तो तुरंत ही उस एलियन के पास जाकर उससे फाइट करने लगा था। लड़ते लड़ते जैक ने उस एलियन का मास्क निकाल दिया होता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन अब जैसे ही वो एलियन अपने आप को रिकवर करके जैक के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता, जैक उस एलियन को धक्का मार के स्पेसशिप से नीचे गिरा देता है, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो किसी का भी बचना नामुमकिन था। सारा और सैथ भी अब बड़े आराम से अपने प्लेनेट पर जा सकते थे। उन्होंने जाने से पहले जैक और एलेक्स को नीचे उतार दिया और उन्हें सारी चीजों के लिए थैंक यू कहा, जिसके तुरंत ही बाद सारा और सैथ स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़ते हैं।
अब हमें कुछ ही महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहां पर जैक और एलेक्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस में आ रहे होते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। दरअसल बात ये थी कि जैक और एलेक्स ने अपने एक्सपीरियंस को कंबाइन करके एक ऐसी किताब लिखी जिसके अंदर स्पेसशिप से रिलेटेड सारी चीजें मौजूद होती हैं। सारी जनता को ये किताब बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। देखते ही देखते जैक और एलेक्स काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। जैक और एलेक्स के पास जितनी भी स्पेसशिप से रिलेटेड जानकारी थी उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी शेयर की, जिससे कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद कर सके। अब जैक और एलेक्स जैसे ही कार के अंदर बैठते हैं तभी पता चला कि उनके पास भी एक छोटा सा डिवाइस मौजूद है जिन्हें कि सारा और सेथ ने जाते जाते दिया था और अब अचानक से वो छोटा सा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सारा और सेथ शायद एक बार फिर से पृथ्वी पर आना चाहते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचर से भरी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।